हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल केक्स एंड क्राफ्ट विद सीमा में। तो आज का जो वीडियो है वो वेलकम बेबी का है। बेबी बॉय है, वो अपने घर वापस आ रहा है। तो उनके जो काका जी हैं ना, उन्होंने ये केक स्पेशली बनवाया है बेबी के वेलकम के लिए। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ऐसे कितना अच्छा लगता है जब कोई घर में नया सदस्य जुड़ जाता है। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। छोटे छोटे बच्चे हो घर में अगर, तो उस घर की तो बात ही कुछ और होती है। घर में टाइम कैसे ऐसे निकल जाता है पता भी नहीं चलता। तो मैं बहुत ही खुश थी क्योंकि ये जो केक का ऑर्डर है मुझे मिलता रहता है, पर वो ऐसा हाफ केजी का ही होता है। पर ये जो केक था वो 1 केजी का था, इसलिए मुझे ज़्यादा मज़ा आएगी बनाने में, क्योंकि इसमें मैं जो जो भी चाहती हूँ एडिटिंग करना, जो अब तक मैंने दूसरी केक के साथ नहीं किया, वो सब मैं इस केक के साथ कर सकती हूँ। इसलिए और उन्होंने बोला कि आप अपनी मन चाहे जैसे चाहे बना सकते हैं, बस केक मस्त होना चाहिए और बस देखकर लगना चाहिए वाह ये केक मस्त है। तो मैंने बोला ठीक है मैं बना दूँगी। तो पहले तो मैंने सोचा डिज़ाइन कि मैं कैसी बनाऊँ, थोड़ी सी ऐसे, पर फिर लगा कि हाँ मुझे ऐसे करके बनाना चाहिए। और फर्स्ट टाइम ऐसे बनाया मैंने। बाकी नॉर्मली में क्या होता है, वो जो डॉल आते हैं ऐसे स्टिकर्स आते हैं सब बच्चों के, वैसे मैं चिपका देती हूँ, पर इस बार मैंने कुछ अलग किया है। तो आप देख सकते हैं मैंने लेयरिंग पहले तैयार कर ली है। तो इससे क्या होगा, हम पहले इसे रख देंगे ताकि केक है ना सेट हो जाएगी। और ये जो केक का ऑर्डर है ना, तो भैया ने लास्ट मिनट पर दिया था, मतलब कि जब बच्चे को लेने गए थे तब के बाद के 2 घंटे का है ये। तो मुझे टेंशन हो रही थी कि अगर केक सेट नहीं हुआ तो क्या होगा, अच्छा नहीं लगेगा, मज़ा नहीं आएगी। तो मैंने पहले सोचा कि पहले मैं केक का ऐसे ख़त्म कर देती हूँ, केक बना के ऐसे सेट करने रख देती हूँ, और बाकी के जो ऊपर की डेकोरेशन है ना वो मैं बाद में करूँगी, ताकि ये ना केक भी सेट हो जाए और हमारा जो भी ऊपर लगाने का चीज़ है वो सब अरेंज हो जाए। तो इसी हिसाब से मैंने ना पहले केक को बना दिया। आजकल के बच्चे कितने ऐसे किस्मत वाले हैं ना कि वो जब पैदा होता है तब भी उसके लिए ऐसे सेलिब्रेशन में केक काटी जाती है, उसे घर लाते हैं तो केक काटी जाती है, उसके नामकरण पर केक काटी जाती है। मतलब कि अब तो हर कुछ ना कुछ बहाना चाहिए बस केक काटने का, कुछ भी हो केक काटो। पहले तो क्या था, बर्थडे होती थी तो केक काटते थे, पर अब नहीं है ऐसा। अब तो बर्थडे हो, शादी हो, एंगेजमेंट हो, या कोई फॉरेन जा रहा है या फॉरेन से आ रहा हो तो उसके लिए भी ऐसे जर्नी वाली केक होती है, वेलकम केक होती है। अगर नई बहू पहली बार घर आई होती तब केक होती है। मतलब सिर्फ एक बहाना चाहिए कि अब तो हाफ बर्थडे भी सब लोग सेलिब्रेशन करते हैं, कोई कोई तो मंथली सेलिब्रेशन करते हैं। तो मुझे तो ऐसे, हमारा तो फ़ायदा ही होता है, मैं मना नहीं करती, पर वो क्या ऐसे मज़ा आता है। हमारे टाइम में ऐसा नहीं था, सिर्फ बर्थडे पर केक काटी जाती थी, और वो भी वही लोग काटते थे जो अच्छा, उनके पापा अच्छे नौकरी करते थे। और ऐसे बुरा लगता था तब, पर फिर भी मेरे पापा ने तो मेरे लिए बर्थडे सेलिब्रेशन किया ही है। पर जो जिन लोगों की मैं बात कर रही हूँ ना, जो ऐसे इच्छा रखते कि मेरी भी कोई बर्थडे हो, मेरे लिए भी केक लाए कोई, तो वो सोचकर मुझे ना थोड़ा सा अंदर से दुख होता है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, जब भी कोई मेरे पास ऑर्डर देने आता है और मुझे लगता है कि इसकी जो ये एफर्ट नहीं कर पाएगा केक, तो हम क्या करते हैं, केक एकदम कम प्राइस में देते हैं। कम यानी हमें कुछ भी नहीं मिलता उसमें, उल्टा हमारा भी अंदर अंदर से चला जाता है। इसलिए पर हम टेंशन नहीं लेते, भगवान हमें दे देगा दूसरी बार, ऐसा सोच के हम ना ऐसे 300 वाली केक वैसे ना हम 100 रुपये में भी दे देते हैं कभी कभी। तो इस तरह से हमें ना थोड़ा अच्छा काम भी कर लेते हैं, ताकि हमारे खाते में ना पुण्य जमा हो जाए। तो आप भी कभी कभी ऐसा किया करिए। अगर आप भी बेकर्स हो और कोई आए और बोले कि इतने में कर दो, तो आप ना प्लीज़ उनके साथ आर्ग्यूमेंट मत कीजिएगा। वैसा मत बोलिएगा कि मेरा सामान महंगा आता है, हमें ऐसे अच्छा नहीं रहेगा, ऐसे प्लीज़ उनके बहाने मत दीजिए। बस हाँ कह दीजिए। मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर आपने ना आप अपने पास से 100 रुपये छोड़ दिए ना, तो भगवान आपको ना 1000 बना के देगा, उसके ऐसे 100 गुने बना के देगा आपको। मैंने तो ये है ना अनुभव कर लिया है मेरे जीवन में, और मेरे जीवन में तो भगवान मेरे साथ है। इतने सारे ऐसे भगवान ने ऐसे कारनामे हुए ना मेरे जो जीवन में, जो सोचे नहीं जा सकते। उस हिसाब से अगर मैं कहूँ ना, तो भगवान तो मेरे साथ ही में। मुझे ऐसा लगता है कि मैं भगवान की गोद में बैठी हूँ, क्योंकि जो हम एक ट्रैक से गुजर रहे हैं ना, जो हमारे जीवन में चल रहा है, उस हिसाब से तो मैं कह ही सकती हूँ दावे के साथ कि भगवान मेरे साथ है। और क्यों साथ है, हमारे अच्छे कर्मों की वजह से। हम कर्म अच्छे करेंगे तो भगवान
अपने आप से ही हमारे साथ जुड़ जाएंगे। अगर हम कर्म बुरे करेंगे ना तो कोई भी हमारा साथ, इंसान तो साथ देने वाला है नहीं, पर भगवान भी नहीं देगा। कहते हैं ना, जहाँ पैसा काम नहीं आता वहाँ दुआ काम आती है। बस इसी टाइप का किस्सा हमारे साथ हुआ है कि बीच में ना मेरे पापा की तबीयत इतनी बिगड़ गई थी, इतनी, यानी आईसीयू में थे मेरे पापा हफ्तों से। तो डॉक्टर ने भी मना कर दिया था कि आप उन्हें घर ले जाइए। तो मैं तो ना हफ्तों से रोई जा रही थी कि यार मेरे पापा को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी, मेरे पापा के बिना मैं अपनी ज़िंदगी सोच भी नहीं सकती। तो ऐसे डर लगा रहता था, तो मैं ऐसे सो नहीं पाती थी। फिर मैं ना भगवान से ना मेरे झगड़े होते रहते थे। ऐसे रात को सोती हूँ ना तो याद आता है सब। तो झगड़ा ऐसे करती हूँ कि मेरे पापा ने इतने अच्छे काम किए हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। वो जहाँ काम पर जाते थे, वो जो अपना टिफ़िन ले जाते थे, पर वो दूसरे लोगों को अपना टिफ़िन खिला देते थे। कभी किसी का कुछ छीन नहीं लिया, किसी के पैसे नहीं लिए, उल्टा अब उन्होंने अपने अपने हिस्से का भी सबको बांट दिया। तो ये सोचकर बुरा लगता था, ऐसे अच्छे काम करके जो ज़िंदगी में ऐसे ही भगवान ले जाएंगे, ऐसे ही मरना है, तो फिर मैं तो अच्छे काम नहीं करूँगी, मैं तो बुरी बन जाऊँगी। वैसे मैंने सोच लिया था, पर भगवान ने क्या खेल किया, डॉक्टरों ने तो मना कर दिया था, पर हफ्ते में मुझे डर लगा रहा था कि कब पापा को कुछ हो गया तो। पर कहते हैं ना, जो दवाइयाँ काम नहीं करती वो दुआ काम करती है, और हमारे अच्छे कर्म काम करते हैं। तो मेरे पापा ना अभी 6 महीने हो गए हैं, मेरे पापा चल रहे फिर रहे हैं, और इतने अच्छे हो गए हैं ना कि ना पूछो। मैं तो बेहद खुश हूँ। तब मेरा भरोसा और बढ़ गया भगवान के प्रति कि चलो सॉरी भगवान, मैंने तो माफ़ी भी मांगी कि यार मैं क्या पागल हूँ, मामूली इंसान हूँ, मुझसे गलती हो जाती है, मुझे माफ़ कर दो, अब से नहीं होगा और मैं अच्छे ही काम करूँगी, कभी बुरे काम नहीं करूँगी। वैसा करके ना मैंने भगवान को इतना सारा थैंक यू किया। और मेरे पापा जो आज अच्छे खासे चलते फिरते हैं, खेत में भी जाते हैं चल के, तो बहुत ही अच्छा लगता है मेरे पापा को देखकर। तो हाँ, बस आप भी गए, आप अपने पापा से प्यार करते हो तो जो भी अपने पापा से शेयर करना हो, जो भी मतलब कि आपके दिल में जो भी अपने पापा के प्रति हो ना, वो सब अपने पापा को बताइए। बस दोस्त ऐसे बनाए ना, मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं है, पर मैं अपने मम्मी पापा को ही मेरे दोस्त मानती हूँ, सबसे अच्छे दोस्त। मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी काम हो ना, तो मैं अपने मम्मी पापा से ही बोलती हूँ। मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं है, पर जो मैं अपने मम्मी पापा को बोलती हूँ मैं अपने दोस्तों से नहीं बोलती। बस अगर आप भी अपने पापा से प्यार करते हो, मम्मी पापा से प्यार करते हो, तो अपनी फीलिंग्स भी उनके साथ शेयर किया कीजिए, क्योंकि ये जो मोमेंट है ना वो वापस नहीं आने वाले। फिर जब नहीं होंगे ना तो हमें ऐसा लगेगा कि यार मैंने पापा से ऐसी बात की होती, ऐसे बात की होती, तो पछतावे के सिवाय कुछ भी नहीं रहता फिर। तो बस अपने पापा मम्मी से जितना चाहे खुल के बात कीजिए, जितना चाहे उनके साथ वक्त बिताइए। अभी यही समय है हमारे पास अभी, बाकी तो फिर आप जानते हैं कि कुछ हमारे हाथ में होता नहीं है। तो इस तरह से मैंने ना अपनी फीलिंग आपके साथ आज पहली बार यहाँ पर शेयर की है, और मुझे थोड़ा मैं इमोशनल फील कर रही हूँ, क्योंकि पापा की बात आती है ना तो सब कोई भी इमोशनल हो जाता है। तो देख सकते हैं मैंने केक भी रेडी कर दिया है। तो आपको केक कैसी लगी, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में भी ज़रूर लिखिएगा, और आप चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं मिलती रहूँगी ऐसे ही नई नई वीडियोस लेकर, जिसमें आपको मैं अलग अलग तरह से सब कुछ बनाना सिखाऊंगी। फ़िलहाल तो मैं वीडियो ही डाले जा रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब तक मेरे 5K व्यूअर्स नहीं हो जाते, मतलब कि सब्सक्राइबर नहीं हो जाते, तब तक ना मैं केक के ही वीडियो डालूँगी। क्योंकि फिर मैं अभी सिंपल से ऐसे दूसरे बनाने वाले वीडियो डालूँगी ना तो मज़ा नहीं आएगी। तो उससे अच्छा है मैं पहले केक के वीडियो डालूँ, ताकि आप सब लोगों मेरी केक देखें, फिर आपको मेरे टैलेंट के बारे में पता चले। तो व्यूअर्स जितने बढ़ेंगे, जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे ना, उस हिसाब से मैं वीडियोस डाला करूँगी, ताकि आप लोगों को भी देखने में मज़ा आ जाए। और ये जो केक ना मुझे इस टाइम पर बहुत ही अच्छी लग रही थी, पर ना पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसे क्या पागलपन आ गया ना, तो मैंने सोचा इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करती हूँ। तो फिर मैंने किया, अब देखना आगे तो मोए मोए हो गया वो कहते हैं ना मोए मोए, बस यही हो गया मेरे साथ। मोए मोए होने के बाद भी ना कस्टमर को केक एक नंबर लगी। वो बोले बहुत ही मस्त है केक, अगर मैंने इसे बाहर भी दिया होता ना बनवाने के लिए तो भी वो ऐसा नहीं बना पाता जैसा आपने बनाया है। तो
एक्चुअली कस्टमर को ना फ़ोटो वाली केक चाहिए थी बच्चे की, कि वो एडिबल शीट होती है ना, वो वाली केक चाहिए होती है। पर उन्होंने जो ऑर्डर दिया था ना वो जस्ट मिनट पर दिया था, 2 घंटे के अंदर दिया था। तो वो क्या कि हमें सिटी में जाना होता है, वो सिटी का 1 घंटे का रास्ता होता है, तो लेट हो जाता ना। तो मैंने बोला आपको फ़ोटो वाली ही चाहिए ना, तो मैं अपने हिसाब से बना दूँगी, बस आप मेरे पे ट्रस्ट रखिए। तो उन्हें बोला ठीक है, मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ और फ़ोटो वाली होनी चाहिए। इसलिए मैंने क्या आइडिया लगाया, जैसे बच्चों के छोटे छोटे फ़ोटो मैंने एडिट करके ना प्रिंट करवा लिए, और इसी प्रिंट को ना मैंने सेलो टेप से ऐसे चिपका के इस तरह से कटिंग कर ली ना, जैसे आगे वीडियो में बताया ना उस तरह से। तो फिर ऐसे जैसे कपड़े टांगते ना, वैसे मैंने बच्चों को टांग दिया है। ये कितना प्यारा लग रहा है, और बच्चा वाकई में बहुत ही क्यूट था। तो मैंने केक बना दी। आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो।